गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट कोचिंग वाला। आई एम राजन कुमार। मैं 12वीं क्लास के इंग्लिश बुक का लेखक का नाम याद कराने जा रहे हैं। जी, ट्रिक के माध्यम से देखिए क्या है। पहला हमारा है पोएट्री स्टोरी में लेखक का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है तो महात्मा गांधी। देखिए इसको याद करने का ट्रिक है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब होता है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता को किसने बचा कर रखा था, तो महात्मा गांधी ने बचा कर रखे थे। अब उसके बाद देखिए दूसरा नंबर हमारा है कि भारत इज माई होम, यानी भारत मेरा घर है। इसका लेखक कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी भारत इज माई होम, यानी भारत मेरा घर है। तो उसमें लोग क्या करते हैं, अपने गांव के लोग उसमें जाकर क्या करते हैं, घुस कर उसके बारे में उसमें कुछ देखते हैं। तो भारत इज माई होम के लेखक कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर है ए पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन है। देखिए ए पिंच और स्नैप का मतलब होता है एक चुटकी खैनी। आप देखिए एक चुटकी खैनी भारत के लोग क्या करते हैं, किसी भी लोग से मांगते हैं। तो इस लेखक का नाम क्या हो जाएगा, ए पिंच ऑफ स्नैप का लेखक का याद करने का तरीका हो जाएगा मनोहर माल गोमकर। यानी कोई भी चीज भारत के लोग क्या करते हैं, एक चुटकी खैनी क्या करते हैं, किसी भी लोग से मांगते हैं। तो उसका लेखक का नाम याद करने का इसी पर ट्रिक है कहा कि मनोहर माल गोमकर। क्या हो जाएगा, मनोहर माल गोमकर। आप देखिए चौथा नंबर हमारा है कि आई हैव ए ड्रीम, यानी मेरा एक सपना। आप देखिए बहुत लोगों को सपना आता है क्या कि कोई राजा बनना चाहता है, कोई धनी बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। तो इसमें देखिए राजा का मीनिंग क्या होता है, किंग। तो लेखक का याद करने का ट्रिक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलिए और देखिए पांचवा नंबर में है आइडियस डैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। आइडियस डैट हेल्पेड मैनकाइंड के लेखक कौन है, तो बर्टन रुसेल। कौन है, बर्टन रुसेल। आइडियस डैट हेल्पेड मैनकाइंड के लेखक कौन है, तो बर्टन रुसेल। देखिए हमारा 6वां नंबर है कि द आर्टिस्ट के लेखक कौन है। देखिए कोई भी आर्टिस्ट होता है तो जब कोई काम करता है तो क्या करता है, नए नए चीज़ों को सीखता है। इसी पर ठीक है हमारे कहा द आर्टिस्ट के लेखक कौन है, तो सिंगा नोया। क्या है, सिंगा नोया। याद रखिएगा जब कोई भी आर्टिस्ट बनता है तो क्या करता है, धीरे धीरे नए नए चीज़ों को सीखता है। तो इसी के आधार पर हमारा टिक बना है क्या कि द आर्टिस्ट के लेखक कौन है, तो सिंगा नोया। क्या हो जाएगा, सिंगा नोया। उसके बाद देखिए अगला हमारा है 7वां नंबर पर कि ए चाइल्ड इज वन, यानी बच्चे का जन्म के लेखक कौन है। देखिए सबसे अधिक कहाँ के बच्चे टैलेंटेड होते हैं, कहाँ के होते हैं, जर्मनी के। सबसे अधिक कहाँ के बच्चे टैलेंटेड होते हैं, तो जर्मनी का। तो पूछेगा कि ए चाइल्ड इज वन के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, जर्मन ग्रियर। कौन हो जाएंगे, जर्मन ग्रियर। क्या होगा, जर्मन ग्रियर। आशा करते हैं आपको याद हो जाएगा। और देखिए आगे है हमारा हाँ वो फ्री द प्रेस के लेखक कौन है। हाँ वो फ्री द प्रेस के लेखक कौन है, तो ड्रोथी एल शेयर्स। कौन है, हाँ द प्रेस के लेखक कौन है, तो ड्रोथी एल शेयर्स। चलिए ये भी याद हो गया होगा। देखिए अगला हमारा टॉपिक है 9 नंबर कि द अर्थ के लेखक कौन है। द अर्थ के लेखक कौन है, द अर्थ के लेखक कौन है। देखिए द अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी पर क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं, जिसे हम भारत के लोग क्या कहते हैं, बेटा के नाम से कहते हैं। तो लेखक का याद करने का ट्रिक क्या हो जाएगा कि देखिए द अर्थ पर पृथ्वी पर क्या होते हैं, बेटा बेटिया जन्म लेती है। तो इसमें लेखक का नाम क्या हो जाए, एची बेटस। द अर्थ के लेखक का क्या नाम होगा, तो एची बेटस। क्या नाम होगा, एची बेटस। आशा करते हैं ये भी आपको याद हो गया होगा। देखिए अगला हमारा है इंडियन थ्रू ट्रेवल्स आई। इंडियन थ्रू ट्रेवल्स आई, यानी इंडिया को ट्रेवल करते हैं लोग तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, बक करते हैं। यानी इंडियन थ्रू ट्रेवल्स आई के लेखक कौन हो जाएंगे, तो पीएल्स बक। कौन हो जाएगा, पीएल्स बक। याद रखने का ठीक है कहा कि जब कोई इंडियन लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और दारू पीते हैं तो क्या करते हैं, बक बक बोलने लगते हैं। तो इसी के आधार पर इंडिया थ्रू ट्रेवल्स आई का लेखक कौन बन गए, तो पीएल्स बक। का हो जाएगा, पीएल्स बक। आशा करते हैं आपको ये भी याद हो गया होगा। देखिए
अगला है हमारा 11 नंबर कि ए मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है। ये मैरिज प्रपोजल का लेखक कौन है। हाँ देखिए, इसका हो जाए कि जब कोई शादी होता है तो क्या करते हैं, जब कोई भी चीज़ बनता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग आगे चखते हैं। चखने का मतलब होता है उसके चीखते हैं कि वो कैसा है। तो इसी के आधार पर लेखक का नाम क्या हो जाएगा, एंटन चेखव। क्या हो जाएगा, एंटन चेखव। ये मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है, तो एंटन चेखव। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वंदे मातरम।